जादुई बहू। कविता, कविता, अरे कहाँ मर गई? जल्दी से मेरी पूजा की थाली ला, मुझे मंदिर जाने में देर हो रही है। ये लीजिए माँ जी, आपकी पूजा की थाली। ऐसा है, मेरे वापस आने तक घर की साफ सफाई करके मेरा नाश्ता तैयार रखना और ढीलों की तरह काम मत करना। जल्दी से सारा काम निपटा लेना। और हाँ, आज दोपहर पंडित जी ने भी आना है, उनके भोजन की व्यवस्था भी करनी है। जी माँ जी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। यह जानकी देवी का परिवार है। जानकी देवी ही इस घर की मुखिया है और कविता की सास भी। जानकी देवी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा उमेश, जिसकी पत्नी है कविता, और छोटा बेटा सुरेश, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उसी की शादी की बात करने आज पंडित जी इनके घर आने वाले हैं। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। पंडित जी, मेरे सुरेश के लिए कोई अच्छी सी पढ़ी लिखी और धनी परिवार की कन्या का रिश्ता बताइए। बहन जानकी, मैंने तो आपके बड़े बेटे के लिए भी इतना बढ़िया रिश्ता ही तो बताया था। बेटी कविता पढ़ी लिखी और समझदार है, आपका घर कितने अच्छे से संभालती है। क्या आपको कोई शिकायत है उससे? नहीं नहीं पंडित जी, बात वो नहीं है, पर क्या है ना, बड़े बेटी की शादी में हमने अपना कोई भी शौक पूरा नहीं कर पाए थे। शादी बहुत सादे तरीके से और जल्दबाजी में हुई थी। मैं तो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुला पाई थी। ऊपर से कविता के पिताजी बहुत गरीब परिवार से हैं, तो दान दहेज की तो कोई बात ही नहीं हो पाई। वो तो उमेश के पिताजी रिश्ता पक्का कराए थे, तो मैंने बीच में बोलना सही नहीं समझा। पर इस बार मैं यही चाहती हूँ कि सुरेश की शादी बहुत ही धूमधाम से हो। ठीक है बहन जानकी, मैं जल्दी ही सुरेश के लिए तुम्हारे कहे अनुसार ही लड़की ढूंढता हूँ। इस तरह पंडित जी वहाँ से चले गए। जानकी देवी बहुत ही लालची स्वभाव की महिला थी। उनके पति का बहुत ही अच्छा व्यवसाय था, जिसके अब उनका बड़ा बेटा संभालता था। वहीं छोटा बेटा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। फिर भी जानकी देवी दहेज के लालच की वजह से अपनी बहू कविता के साथ बुरा व्यवहार करती थी। वह गरीब परिवार से थी, पर उसमें संस्कार बहुत अच्छे थे। अपनी सास की सारी बातें सुनकर भी वह कभी भी उन्हें जवाब नहीं देती थी। भाभी, भाभी, अरे मेरा नाश्ता जल्दी ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या भाभी, आप रोज लेट करवा देती हो मुझे। मैं भी क्या करूं सुरेश, अकेली हूँ सारा काम करने के लिए। तो भैया से कहकर आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेती, आपकी हेल्प हो जाएगी। मेरी इतनी ही चिंता है तो तुम शादी क्यों नहीं करते? 2 बहुएं होंगी तो काम भी आधा हो जाएगा। बात तो सही कह रही हो आप। कोई नहीं, जल्दी ही आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह हंसी मजाक में और सास के तानों के साथ कविता की जिंदगी बीत रही थी। फिर एक दिन अचानक ही सुरेश अपने ऑफिस में ही काम करने वाली एक लड़की स्नेहा के साथ शादी कर लेता है। और जब वह घर आता है तो माँ, माँ, देख क्या रही हो? ये तुम्हारी छोटी बहू है स्नेहा, इसे आशीर्वाद दो। ये क्या है सुरेश, मैं ऐसी शादी को नहीं मानती। सुरेश के ऐसे शादी करने से उसकी माँ बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाती है, पर बेटे की खुशी के लिए उन्हें मानना ही पड़ता है। पर जानकी देवी अपनी जिद की पक्की थी। अब उन्होंने कविता के साथ साथ स्नेहा को भी तंग करना शुरू कर दिया। छोटी बहू, आज मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आ रही हैं, तो आज सबका खाना तुम ही बनाओगी। कोई नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर कर लेंगी। तुमसे नहीं कहा खाना बनाने को, वह तो स्नेहा को ही बनाना है। तुम आज सिर्फ साफ सफाई का काम ही करोगी। पर माँ जी, मुझे तो आज ऑफिस में जरूरी काम है और खाना तो बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब तुम घर संभालो, ये ऑफिस का चक्कर छोड़ दो। वैसे भी मेरे बेटे अच्छा कमाते हैं और तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से जानकी देवी ने
स्नेहा का ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया और रोज उसे नए नए तरीके से परेशान करती रहती थी। और तो और कविता को भी उसकी मदद तक नहीं करने देती थी। स्नेहा, खाना तैयार है क्या? जी माँ जी, ये देखिए सब आज आपकी पसंद का ही बना है। कुछ रह गया हो तो बता दीजिए, अभी टाइम है, मैं वह भी बना दूंगी। यह स्नेहा तो बहुत तेज निकली, इतना सारा खाना इसने इतनी जल्दी कैसे बना दिया, वो भी अकेले ही। तुमने ये सब खुद से ही बनाया है ना? कहीं कविता ने मदद तो नहीं की तुम्हारी? नहीं माँ जी, मैं तो पूरा समय आपके साथ ही थी, फिर मैं कैसे कुछ बना सकती हूँ। जानकी स्नेहा को जो भी काम देती थी वह झट से काम पूरा कर देती थी और उसकी सास बहुत हैरान थी यह सब देखकर, क्योंकि स्नेहा कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वह सब काम पलक झपकते ही पूरा कर लेती थी, पर इस बात का किसी को पता नहीं था। एक दिन सफाई करते हुए कविता के हाथ से एक महंगा फूलदान टूट जाता है और वह बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब माँ जी मुझे नहीं छोड़ेंगी। क्या हुआ दीदी? फूलदान ही तो था, दूसरा आ जाएगा। तुम नहीं जानती, माँ जी को उनकी सहेली ने गिफ्ट किया था, वह मुझे बहुत डांटेंगी। तभी दोनों को जानकी की आवाज सुनाई देती है तो स्नेहा अपने जादू से उसे फिर से जोड़ देती है। अब यह सब देखकर तो कविता बहुत ही दंग रह जाती है। ये क्या है स्नेहा, यह तुमने कैसे किया? कुछ नहीं दीदी, बस आप किसी को बताना मत इस बारे में प्लीज। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, यह शक्तियाँ मुझे मेरे जन्म के समय से ही मिली हैं, पर आप किसी को कुछ मत बताइएगा। ठीक है, पर आज से मैं तुम्हें स्नेहा नहीं बल्कि जादुई बहू कहूँगी। इस तरह दोनों बहुओं का समय अच्छा बीत रहा था। वहीं उनकी सास जानकी अचानक से काफी बीमार हो गई और उन पर अब कोई दवा भी काम नहीं कर रही थी। उनके बेटे उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर गए, पर हालात में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। तभी स्नेहा अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके अपनी सास को ठीक करने का सोचती है। सुरेश, तुम्हें पता है मेरे पिताजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और मुझे भी कुछ दवाइयों के बारे में पता है। मैं तुम्हें एक दवाई बनाकर देती हूँ, तुम उसको माँ जी को पिला देना, फिर देखना वह जल्दी ही पहले जैसी तंदुरुस्त हो जाएंगी। सुरेश स्नेहा द्वारा बनाई दवाई जाकर अपनी माँ को पिला देता है। दवाई पीते ही जानकी एकदम से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। अब तुम मुझे घर ले चलो, मुझे और इस हॉस्पिटल में नहीं रहना। सुरेश भी हैरान था दवा का असर देखकर। माँ जी, आपको नहीं पता, आपकी ये बहू कोई मामूली बहू नहीं, एक जादुई बहू है। स्नेहा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश ने मुझे तेरी बनाई दवाई पिलाई, वह तो बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई जादू, मैं पीते ही ठीक हो गई। और हाँ, तुम और कविता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी। आज से तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं बल्कि मेरी बेटियां हो। इस तरह जानकी देवी ने अपनी बहुओं को अपनी बेटी मान लिया और अब वह सही मायने में एक सुखी परिवार था। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।